नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा रस्तोगी हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बार फिर से। इस नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात एक गृहिणी से करवाना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है और घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने शौक़ को भी जिंदा रखा है। इंसान में अगर कोई कला है, कोई शौक़ है, तो हमें भी उसकी कला को, उसके शौक़ को सबके सामने लाना चाहिए और उसकी कला को सबको दिखाना चाहिए, उसकी कला के बारे में बताना चाहिए, ताकि उस चीज़ से उन लोगों को, उन कलाकारों को प्रेरणा मिल सके जो अपनी कला को पीछे छोड़ चुके हैं या अपनी कला को भूल चुके हैं। आज हम आपकी मुलाकात आकांक्षा जी से करवाते हैं, जो वैक्स के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाया करती हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपकी मुलाकात आकांक्षा जी से करवाते हैं। चलिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है। आकांक्षा जी, ये एक लखीमपुर के लिए मैं समझता हूँ अलग टाइप का एक एक्सपीरियंस है, अलग तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो आप बना रही हैं, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? इसका आइडिया मुझे ऐसे आया, जो मैं सही बताऊँ, मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने कुछ कोर्स किया था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आपको बताऊंगी दीदी, आप ये काम शुरू करिए। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, फिर मैंने ये काम शुरू करा। इसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए और वो कहाँ मिल सकते हैं? इसके लिए रॉ मटेरियल आपको ऑनलाइन आ जाता है, जैसे मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ। इसका सारा सामान आपको ऑनलाइन मिल जाता है, लोकल मार्केट्स में भी कुछ सामान मिल जाता है। इसमें मेनली मैं सोया वैक्स यूज़ करती हूँ, फ्रेग्रेंसेस डिफरेंट आते हैं और सिलिकॉन मोल्ड्स आते हैं। तो और इसके लिए कुछ ब्लो टॉर्च वगैरह भी लग जाता है, जैसे आप वैरायटी बनाना चाहें। तो मुझे ये सारा सामान इसमें लग जाता है। तो जैसे कि ये एक मैंने टेडी कैंडल बनाया है, इसका सिलिकॉन मोल्ड है, सोया वैक्स यूज है, कलर्स आते हैं इसके, पिंक कलर है जैसे, और बाकी आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि आप इसको कैसे शेड्स देना चाहते हैं, क्या फ्रेग्रेंस देना चाहते हैं। ये सब आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो मैंने ये टेडी बनाया है। ये टेडी बनाने में कितना समय आपको लगा होगा? क्योंकि इसमें मैं देख सकता हूँ कि काम जो आपने किया बहुत नफासत के साथ बहुत अच्छा काम किया। हाँ, थोड़ा सा हाथ सेट होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको एक बहुत ज़्यादा एक क्लीनिंग से निकालना है। बेसिकली इसके मोल्ड्स आते हैं, सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं, तो ये उसमें डाल के वही है कि आपका टाइम थोड़ा लग जाता है, क्योंकि वैक्स को आपको गर्म करना रहता है, फिर आप उसको मोल्ड में डालेंगे, मोल्ड में सेट होगा, फिर आपको उसको नीटली एकदम आपको निकालना रहता है और थोड़ा केयरफुली भी रखना होता है, बिकॉज डिज़ाइनिंग को ख़राब होते टाइम नहीं लगता है। तो बस इसमें यही काम है। आपने ये बनाना शुरू किया होगा तो थोड़ा सा आपको कई बार ऐसा हुआ होगा कि नहीं भी बन पाया होगा? बहुत बार ऐसा हुआ। देखिए, हाथ में सफाई आते आते काफ़ी समय लग गया। ट्रायल और एरर मेथड से ही चीज़ें सीखी गई है, मैंने सीखा है। बहुत सी चीज़ें खराब हुई हैं, फिर हाथ में सफाई आ गई, फिर धीरे धीरे एक बार आपको आ जाता है, फिर आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्या क्या प्रोडक्ट आपने बनाए हुए हैं जरा मैं देखूं? ये अलग अलग मोल्ड्स आते हैं, तो और कलर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेग्रेंस सिलेक्ट करनी रहती है। सोया वैक्स जैसे एक ये एंजल कैंडल है, ये एक लोटस कैंडल बनाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं, बहुत केयरफुली रखना पड़ता है इसको भी स्टोरेज में। एक ये तो बहुत ही फेमस, मुझे पर्सनली भी ये बहुत पसंद है। अच्छा, इसमें खासियत ये है कि ये सोया वैक्स का बना है, ये सेंटेड रहता है थ्रू ऑल द टाइम, जो रहता है जलता रहता है, काफ़ी समय इसमें खुशबू रहती है, और ये मतलब इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आती है। ये जो प्योर कैंडल है आपका, ये समथिंग मान लीजिए ग्रोसरी की है, कितने समय तक चल सकता है? ये बहुत टाइम है। एक चीज़ तो ऐसा कर सकते हैं, आप इसको जलाइए, आपकी पार्टी चल रही है, 1-2 घंटे जला, आपने इसको बंद करके रख दिया, आप अगेन वहीं से फिर ब्लो कर सकते हैं इसको। और एक चीज़ ये भी है कि ये बहुत, ये इसमें क्योंकि आप क्वांटिटी देखिए बहुत अच्छी खासी, तो ये तो बहुत टाइम चलने वाला है। क्या इसमें जलने के बाद में परफ्यूम की कुछ निकलता है? हाँ, हल्की हल्की सी स्मेल रहती है इसमें। हाँ, एक ये कैंडल मैंने बनाया है, इसमें ही क्रिएटिविटी देखिए, वैक्स की लेयर है, ये मिनी से हार्ट्स हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, और जेल से कवरिंग करी हुई है फाइनल टच देने के लिए। ये ग्लास कैंडल है, आप कैंडल लाइट डिनर्स के लिए
इवनिंग पार्टीज में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब ये जलेगा तो ग्लास के अंदर ही जलेगा? बिल्कुल, ग्लास के अंदर जलेगा। आपको जितनी देर यूज है जलाइए और फिर इसको आप बंद करके रख दीजिए और वापस से जब जरूरत हो तो वापस से जला लीजिए। इतने जो आपने बना रखे हैं टेबल पे तरह तरह के डिजाइन है, इसमें आपको सबसे फेवरेट आपका कौन सा रहेगा? देखिए, सब में मेरी मेहनत लगी है, तो फेवरेट तो सभी हैं मेरे, कोई ना कोई तो कुछ ज्यादा फेवरेट होगा। बट पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे को ये ग्लास कैंडल बहुत ही खूबसूरत लगती है। अभी मेरे पास 2-3 आइटम्स और थे जो हाई सेलिंग पे थे तो वो चले गए। वुडन कैंडल्स भी थी, वुडन उसमें भी बनाती हूँ मैं, जैसे आपके वैलेंटाइंस डे के लिए, क्रिसमस के लिए भी कैंडल्स थे, वो सेल आउट हो गए हैं। बहुत वैरायटी है मेरे पास कैंडल्स की। दोनों बना रखा है या ऑनलाइन? मेरा बिल्कुल अभी नया काम है, तो अभी बस मैं एक छोटे छोटे टाइनी स्टेप्स ही ले रही हूँ। धीरे धीरे मैं आगे और चीज़ें इसके लिए बढ़ाऊंगी। इसमें भी आपके साथ तो कोई टीम लगी हुई है या आप अकेले ही कर? ये मेरा और मेरे बहन का ही सारा मेहनत है। कितनी चुनौती है घर के कामों को करते हुए, आप इसको भी कैसे समझ करते हो? चुनौती तो थोड़ी पड़ जाती है क्योंकि हाउस वाइफ मैं बेसिकली थी और ये हॉबी की तरीके से ही शुरू करा है। बट जैसे एक बार कोई चीज़ सेट होने लगती है ना, और फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर दे, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। और ये सब चीज़ें मार्केट में भी लोगों को भी बहुत पसंद आती है, तो जो सेलिंग होती है वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करती है। क्या ये जो आप वर्क कर लगी है इसमें शादी पहले से कर रही है या बाद में कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, शादी के पहले मैं बिल्कुल नहीं कर रही थी। मेरा ये बिल्कुल नया काम है। मैंने जैसे बताया कि भी छोटे छोटे स्टेप से मैं इसको आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। मेरे शहर के लिए थोड़ा इस टाइप का काम नया है, तो लेकिन लोगों ने बहुत हाथों हाथ लिया, मुझे बहुत खुशी हुई है। यहाँ लोगों ने काफ़ी पसंद करा है, बहुत मोटिवेट करा है, तो बस मैं इसको ही आगे बढ़ाना एक बात चाहूँगी। और जानना चाहेंगे, जो आप इसमें कॉस्ट लगा रही हैं, जो मेहनत कर रही हैं, क्या मेहनत के अनुसार आपको इसका मेहनताना मिल रहा है? देखिए, नए काम में उतना तो नहीं होता है, लेकिन हाँ उम्मीद है कि जैसे जैसे मेरी सेलिंग बढ़ेगी और मैं इसमें कुछ नया लाती रहूँगी तो मुझे मेहनत का पूरा मेहनताना मिलेगा। जैसे आपने ये बनाया हुआ है, मुझे लगता है ये मैं अगर कहूँ तो मेरा फेवरेट मुझे लग रहा है ये। तो Okay. इसको बनाने में कितना समय आपको लगा होगा? इसको बनाने में देखा जाए तो कोई समय का वो नहीं। जैसे वैक्स मेल्ट किया, कलरिंग करी, तो जो कुछ आधा घंटा लगा, उसके बाद सेट होने के लिए रख दिया। जब मोल्ड सेट होके फिर वो 1-1.5 घंटा नहीं छूती हूँ, फिर वो सेट हो जाता है। इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे ये डोमिल आपने बनाया, इसके लिए जो कोई फर्मी आते हैं उसके अंदर आप बना दिया? हाँ बिल्कुल, उसको सिलिकॉन जो आपका मटेरियल होता है उसके मोल्ड्स आते हैं, वो अवेलेबल हैं। मोल्ड्स तो आपको सारे अवेलेबल हैं, वो आप जो शेप का लेना चाहें। इसकी खासियत यही है कि रेडिली अवेलेबल है इसका रॉ मटेरियल, तो बस मोल्ड्स का यूज़ करिए और अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। तो लेते हैं अपना भविष्य किस तरह, फ्यूचर किस तरह से देखती हैं? फिलहाल तो मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है। अगर कोई आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं उससे लेने के लिए तो किस तरह? अभी मैंने कैंडल मैजिक्स ही नाम रखा है, मैंने अभी कोई ऐसे बिजनेस का कोई वो नहीं बनाया है। अभी कैंडल मैजिक्स ही नाम रखूंगी मैं, उसी पे आगे बढ़ूंगी बस। तो अभी मेरा नंबर और नाम ही चल रहा है, फ़ोन नंबर और नाम। क्या ऑनलाइन कोई सुविधा उपलब्ध? मैंने अभी पेज भी नहीं इसका सही बताऊं आपको बना पाया है, बट मैं पेज बनाऊंगी इसका, इंस्टा पेज और फेसबुक पे मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत सी देवी कैंडल है, और इसको ये फ्लोटिंग कैंडल रहती है आपकी। आपका जो पानी डाल के, सावा डाल के जो एक क्रिएट करते हैं, उसमें ये फ्लोटिंग रहती है। आप तो कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? कैसी लगी आपको आकांक्षा जी की कला? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। अगले हफ्ते किसी और नए कलाकार से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।